तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी 30 डेज 30 मिनट्स की जर्नी टुवर्ड स्कोरिंग 10 on 10 इन आरसी। और ये कैसे आएगा? पैसेज पढ़ते ही हमें पैसेज का सब्जेक्ट समझना है, ऑथर की टोन और एटीट्यूड समझना है, हमें पैसेज का फ्लो समझना है कि पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या ऑथर उसकी तारीफ कर रहे हैं या उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ऑथर ने पैसेज को कैसे कंक्लूड किया है। और ये चारों इंफॉर्मेशन हम पैसेज से केवल तभी निकाल सकते हैं जब हम फोकस्ड हो, ध्यान से पढ़ रहे हो। तो चलिए फोकस होके पढ़ना शुरू करते हैं। नियरली a year after former Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned on February 9, 2025, मणिपुर के प्रीवियस चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने फरवरी 9, 2025 को रिजाइन किया और उसकी वजह से मणिपुर में प्रेसिडेंट का रूल लग गया। ये इस बात को अभी लगभग 1 साल खत्म होने को है, या 1 साल के बाद ये चीज अब आ रही है। ठीक है, लगभग 1 साल पूरा होने को आया है और ये चीज आ रही है। और आप सबको पता होगा प्रेसिडेंट रूल लग जाता है अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर दे, उसकी अचानक से डेथ हो जाए, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया हो, तो चीफ मिनिस्टर को वो वहां नहीं रहता है, रिजाइन करना पड़ता है, और जिसके चलते उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, तो यह यहाँ पर यही चीज बोली है क्योंकि फरवरी 9, 2025 को एन बीरेन सिंह ने सीएम की पोजीशन से रिजाइन कर दिया था, इसलिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का वहां पर रूल लग गया था। और अब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिवोक द ऑर्डर, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उस ऑर्डर को, प्रेसिडेंट रूल वाले ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है, हटा दिया है ऑन वेंसडे को, टू फैसिलिटेट, स्मूथ करने के लिए जो वहां की पॉपुलर गवर्नमेंट है ताकि वो वापस आ पाए, उसके वापस आने का रास्ता और स्मूथ करने के लिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन को कैंसिल कर दिया है। और पॉपुलर गवर्नमेंट वहां की कौन है? भारतीय जनता पार्टी लीडर यमनाम खेमचंद सिंह was sworn in as the 13th chief minister. भारतीय जनता पार्टी के यमनाम खेमचंद सिंह को 13th चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई गई है, कसम दिलाई गई है। फ्रेंड्स, sworn in बेसिकली एक फ्रेसल वर्ब है और इसका मतलब होता है शपथ दिलाना, कसम खिलाना। और इस संदर्भ में इसका मतलब है that because he has to become or he is to become the chief minister of Manipur, so he is to swear by the Constitution of India that he will remain loyal and he will do the things for the welfare of the people of Manipur. ठीक है, तो मैंने देखो आपको यहाँ पर चीजें और क्लियर करी है। रिजाइन का मतलब होता है टू स्टेप डाउन, विड्रॉ कर लेना, किसी पोजीशन को छोड़ देना, छोड़कर चले जाना। रिवोक का मतलब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को रिवोक किया, मतलब रद्द किया, कैंसिल किया, एब्रोकेट किया और रिवर्स कर दिया, जो ऑर्डर दिए थे उनको वापस ले लिया। फैसिलिटेट का मतलब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वापस आने के रास्ते को प्रेसिडेंट ने फैसिलिटेट किया, स्मूथ बनाया, आसान किया, सरल बनाया। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? बाधा डालना, मुश्किलें खड़ी करना, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, ब्लॉक। और स्वेयर इन या स्वॉन इन का, ये स्वेयर इन का पास्ट पार्टिसिपल है और इसका मतलब होता है शपथ दिलाया जाना, सिस्टम में इंडक्ट करना या किसी चीज को इनॉग्रेट करना। डियर स्टूडेंट्स, माइंड द स्पेलिंग ऑफ इनॉग्रेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल राइट इट रॉन्ग। यहाँ इसमें जी के बाद यू भी आता है जो कि लोग अक्सर भूल जाते हैं। डू रिमेंबर द टू Deputy Chief Ministers are Nimcha Kipgan from the Kukijo community and Losi Dikho of the BJP's ally the Naga People's Front. तो चीफ मिनिस्टर्स को भी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट किया गया, जिसमें नीमचा किपगैन कुकी जो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं
और लोसी दीखो जो बीजेपी के ही फ्रेंड या सपोर्टर हैं, अलाई का मतलब क्या होता है, क्या होता है एलाई का मतलब, फ्रेंड और सपोर्टर, ठीक है, फ्रेंड और सपोर्टर, RTER, वो नागा लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. While these moves were taken to avoid extending president's rule beyond 1 year, while ध्यान दीजिएगा while का यूज हम कब करते हैं, जब दो चीजें पैरेलली चल रही हों, एक ही टाइम में जब दो चीजें हो रही हों. तो ये जो कदम उठाए गए हैं वो प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा ना बढ़ाने से बचने के लिए ये कदम उठाए गए हैं. क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा के लिए बढ़ाया जाता तो संविधान में संशोधन करने के लिए एक बिल को पार्लियामेंट में मूव करना पड़ता. सो यहाँ इम्प्लिसिट मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल 1 साल के लिए लग सकता है, और अगर आप उसे 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन आपको करना पड़ेगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन 1 साल का ही है. They also allow the ruling BJP to provide a semblance of democratic governance to help it regain public support during the final year of the assembly tenure. ये बोल रहे हैं ये जो कदम है ना, they also allow the ruling BJP, शासन जो इस समय मणिपुर में बीजेपी का है, तो शासन वाली बीजेपी को ये जो कदम है वो अलाउ करते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को शो करे, जिससे कि इसे असेंबली का टेन्योर जो कि फाइनल ईयर में है, मतलब 5th ईयर में है, वहाँ लोगों का पब्लिक सपोर्ट को दोबारा से ये हासिल कर पाए. देखो दोबारा से हासिल करने के लिए का रीज़न क्यों वर्ड यूज़ किया गया है रीगेन, क्योंकि मणिपुर में जब एन बीरेन सिंह की गवर्नमेंट थी तो बेसिकली एन बीरेन सिंह भी बीजेपी के ही पर्सन थे. ठीक है, तो एन बीरेन सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पर बहुत वायलेंस हुआ कुकीजो कम्युनिटी और नागा ट्राइब्स के बीच में, और क्लैशेस के बाद एक यंग पर्सन को भी मार डाला गया था चूराचंद्रपुर विलेज में, राइट. तो यहाँ पर लोगों का भरोसा उठ गया बीजेपी के चीफ मिनिस्टर मिस्टर बीरेन सिंह से, एन बीरेन सिंह से. इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भरोसा कम हुआ उसको वापस जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी. क्या दर्शाकर, क्या शो करके, सैम्बलेंस का मतलब क्या शो करके, कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में बिलीव करते हैं. और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि असेंबली का टेन्योर जो कि 5 साल होता है उसका फाइनल ईयर चल रहा है, यानी 5th ईयर में है, इलेक्शंस आने वाले हैं. दिस सिग्निफाइज दैट द इलेक्शन आने वाले हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, सैम्बलेंस का मतलब होता है शो करना, ऊपर से दिखाना, फसाड. किसी घर का, ये अगर एक घर है तो इसका जो ऊपर का हिस्सा हमें दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, फसाड, अपीयरेंस. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑथर का क्रिटिकल व्यू पॉइंट दिखाई दे रहा है कि ये जो कदम उठाए गए हैं ये बीजेपी ये दर्शाने के लिए दिखा रही है कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नेंस करते हैं ताकि आगे आने वाले असेंबली इलेक्शन में ये जनता का विश्वास फिर से जीत पाए. As seen in the general election, the disastrous second tenure of N. Biren Singh had led to discontent in the hills and valley of Manipur. जनरल इलेक्शन में भी ये देखा गया था कि एन बीरेन सिंह जब दूसरी बार शासन में आए, दूसरे टेन्योर में जब आए, तो उनका टेन्योर कितना डिजास्टरस था, कैटास्ट्रॉफिक था, ट्रेजिक था, हैड लेड टू डिसकंटेंट. और उसकी वजह से, उसके परिणाम स्वरूप हिल्स और वैली में रहने वाले लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन पैदा हो गया, असंतोष पैदा हो गया. रिफ्लेक्टेड इन द विक्ट्री ऑफ ऑपोजिशन कैंडिडेट्स, जो कि ये दर्शाता है कि किस तरीके से ऑपोजिशन कैंडिडेट को जीत मिल गई थी. ठीक है, जनरल इलेक्शन में किसको जीत मिली है, किसको जीत हासिल हुई है मणिपुर में, ऑपोजिशन पार्टी के कैंडिडेट को जीत हासिल हुई, क्योंकि एन बीरेन सिंह सेकेंड टेन्योर में जो उनका रूल रहा बहुत डिजास्टर्स, डिवास्टेटिंग रहा था. ठीक है,
सैम्बलेंस मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया, किसी भी बिल्डिंग के ऊपरी अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, फसाड या सैम्बलेंस बोलते हैं। रीगेन, टू विन द ट्रस्ट अगेन, टू रिकवर, रिक्लेम। और डिजास्टर्स का मतलब होता है कैटास्ट्रॉफिक, डिवास्टेटिंग, कैटाक्लिज्मिक और ट्रेजिक। Subsequently, as sporadic violence spread across even relatively peaceful areas, और इसके परिणाम स्वरूप जब वायलेंस की छोटी मोटी जो घटनाएं कभी कभार होती थी वो धीमे धीमे पीसफुल एरियाज में भी बढ़ने लगी, अ कोalition ऑफ इंटरनल क्रिटिक्स इन द बीजेपी, और इंडिया बीजेपी के अंदर ही जो इंटरनल क्रिटिक्स थे उन लोगों के बीच में कोalition यानी गठबंधन हो गया, विच इंक्लूडेड मिस्टर खेमचंद सिंह, जिसमें मिस्टर खेमचंद सिंह भी शामिल हैं, यानी इस कोalition में मिस्टर खेमचंद सिंह भी शामिल हैं। सक्सेसफुली लॉबिड फॉर अ चेंज इन लीडरशिप, और उन्होंने सफलतापूर्वक जो शीर्ष नेतृत्व बोलते हैं ना, यानी कि बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे अमित शाह वगैरह, इन सबको उन्होंने लीडरशिप के लिए कन्विंस कर लिया। मतलब मिस्टर खेमचंद ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को अपनी लीडरशिप के लिए मणिपुर में सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक लॉबी कर लिया, मना लिया। ठीक है। That Mr. Biren Singh was present when Mr. Khemchand Singh was nominated by the BJP leadership to the post of legislature party leader. और ये कि मिस्टर बीरेन सिंह उस समय मौजूद थे जब बीजेपी ने मणिपुर में मिस्टर खेमचंद सिंह को नेता या पार्टी का, लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता नियुक्त किया था। लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता नियुक्त करते समय ये वहां पर मौजूद थे। तो ये बोल रहे हैं, देखिए सब्सिक्वेंटली अभी मैंने आपको बताया जब किसी चीज का रिजल्ट कुछ निकल कर आ रहा हो, किसी एक्शन का जो रिएक्शन है आप उसे क्या कह सकते हैं, सब्सिक्वेंटली दिस हैपेंड। ठीक है। तो सब्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है, कंसिक्वेंटली, रिजल्टेंटली, और स्पोरेडिक का मतलब होता है इरेगुलर, एपिसोडिक, कभी कभार जो वायलेंस की घटनाएं होती थी। ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर स्पोरेडिक, ऑकेजनल, इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट है, रैंडम है, कभी कभार छुटपुट, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्टेडी, कॉन्टिन्यूअस, फ्रीक्वेंट। और लॉबीड, अभी मैंने आपको बताया था कि मिस्टर बीरेन सिंह ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगातार लॉबी करके सक्सेसफुली उन्हें मना लिया है। टू स्ट्रांगली एंड परसिस्टेंटली ट्राई टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकर्स एंड चीफ मिनिस्टर सजेस्ट पार्टी कंसेंसस। और जिस तरीके से खेमचंद सिंह को पार्टी के लोगों ने चीफ मिनिस्टर पद के लिए सजेस्ट किया है, ये क्या दर्शाता है कि पार्टी के बीच में आपस में सहमति है, मेंबर्स के बीच में आपस में सहमति है। मिस्टर खेमचंद सिंह had also signaled his intent in working towards reconciliation between the Methi and Kuki-Zo communities by visiting a Kuki-Zo relief camp in the Naga-dominated Ukhrul district last year. और मिस्टर सिंह ने अपनी इच्छा को भी दर्शा दिया, या उससे भी उन्होंने जो किया उससे उन्होंने अपनी इच्छा को भी दर्शाया है, संकेत दिए हैं, जब उन्होंने मेती और कुकीज़ो कम्युनिटी के बीच में रिकंसिलिएशन यानी कि दोबारा से सुलह समझौता कराने की कोशिश की, जब वो कुकीज़ो रिलीफ कैंप में गए जो कि नागा डोमिनेटेड उखरूल डिस्ट्रिक्ट में था पिछले साल। तो कंसेंसस क्या होता है, पार्टी मेंबर्स के बीच में कंसेंसस है, चीफ मिनिस्टर मिस्टर खेमचंद बनेंगे। तो क्या है कंसेंसस का मतलब, अग्रीमेंट है, हार्मनी है, कंकोर्ड है। ठीक है, क्लियर। रिकंसिलिएशन, दो लोगों के बीच में कुकीज़ो और मेती कम्युनिटी के बीच में क्या थे, बहुत सारे क्लैशेस हुए और खेमचंद सिंह ने रिकंसिलिएशन की कोशिश की, मतलब पीस, ट्रूस, अपीजमेंट, रीयूनियन की कोशिश की। President's rule was also intended to dismantle the impunity of armed radical groups. जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था उसका एक उद्देश्य था कि ब्रेक कर दे हथियार जो रखने वाले रेडिकल ग्रुप्स हैं
वो अगर ये सोच रहे हैं कि वो वहाँ पर मणिपुर में वायलेंस करेंगे और वो पनिशमेंट से बचकर निकल जाएंगे, तो उनके विश्वास का खंडन करना भी प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने के पीछे एक इंटेंशन या उद्देश्य था। ठीक है। एंड फैसिलिटेट द सेफ रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड, और जो लोग मणिपुर को छोड़कर चले गए हैं उन लोगों को वापस से अपने घर की तरफ लौटना, इस रास्ते को सुगम बनाना, स्मूथ बनाना, इनेबल करना कि जो लोग मणिपुर छोड़कर गए वो वापस आ सके। तो इसका उद्देश्य ये भी था। ठीक है। प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने के पीछे दो उद्देश्य थे। While security forces had managed to recover a significant portion of looted weapons, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जबकि रिकवर कर लिए एक बहुत बड़ी मात्रा में उन हथियारों को जिनको कि रेडिकल ग्रुप्स ने लूट लिया था, एंड टेम्प डाउन द फर्वर ऑफ रेडिकल ग्रुप्स, और वो रेडिकल ग्रुप के पैशन को कुचलने में या शांत करने में भी सफल हुए। द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ द इथनिक स्ट्राइफ स्टिल रिमेन्स अनएड्रेस्ड, लेकिन ह्यूमंस को यानी मणिपुर में रहने वाले लोगों को इसकी जो कीमत चुकानी पड़ी वो अभी भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। ठीक है। इथनिक स्ट्राइफ का मतलब होता है क्लैशेस बिटवीन द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स और लैंग्वेजेस, जैसे मणिपुर में मीती और कुकीजो कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस रही हैं। दे बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स। ठीक। सो बेसिकली इम्प्यूनिटी का मतलब मैंने अभी बताया था कि इम्प्यूनिटी का मतलब होता है अगर लोग ये सोच के चल रहे हैं कि वो वहाँ पर वायलेंस करेंगे तो उन्हें पनिशमेंट का कोई डर नहीं है, उन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बच के निकल जाएंगे। तो इस विश्वास का खंडन करने के लिए ही मणिपुर में प्रेसिडेंट का रूल लगाया गया था। डिसमेंटल, टू ब्रेक, वीकन, डिस्ट्रॉय, टैम्प डाउन, वहाँ आर्म्ड फोर्सेस ने जो रेडिकल ग्रुप्स थे उनके पैशन को टैम्प डाउन किया, यानी कि डीकम्पैक्ट किया, फ्लैटन आउट किया, प्रेस किया, स्मूथ किया, उनके फर्वर को खत्म ही कर दिया, स्मूथ कर दिया कि अब कोई पैशन नहीं बचा है उनके अंदर कि वो किस तरीके से वायलेंस फैलाएंगे वहां पे। फर्वर, पैशन, आर्डर, जील, इंटेंसिटी, एंड दिस इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है। यू नीड टू हैव दैट फर्वर विदिन यू, द फायर विदिन यू। Only 9,000 of the estimated 60,000 displaced persons have returned home. मणिपुर को 60,000 लोग छोड़कर गए थे, जिनमें से केवल 9,000 लोग ही वापस घर आए हैं। रिफ्लेक्टिंग द एंड्योरिंग ट्रस्ट डेफिसिट, जो कि ये दर्शाता है कि उन लोगों का या मणिपुर में रहने वाले लोगों का विश्वास सरकार पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं है, परमानेंट नहीं है। Dastardly acts such as the execution of a Methi man in the Toibong area of Churachandrapur in January while visiting his Kukijo wife underscore the urgent need to defang radical groups that continue to hold sway. अब ये बोल रहे हैं इस तरीके के जो हेनस एक्ट्स हैं, जैसे कि तोइबोंग एरिया में एक आदमी को पकड़कर लटका दिया गया, मार डाला गया चूरचंद्रपुर में, या चूरचंद्रपुर में जनवरी में जब वो अपनी वाइफ जो कि कुकीजो कम्युनिटी की है को विजिट करने गया था चूरचंद्रपुर में। अंडरस्कोर क्या करती है, एम्फेसाइज करती है कि रेडिकल ग्रुप्स को जल्दी से जल्दी डिफांग यानी कि उनकी ताकतों को खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। और दैट कंटिन्यू टू होल्ड स्वे, जो रेडिकल ग्रुप्स लगातार वहां लोगों के ऊपर स्ट्रांग इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं, उनकी ताकत को डिफांग कर देना चाहिए, क्रिपल कर देना चाहिए। ठीक। वहां के लोगों ने ये बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जो मणिपुर में रेडिकल ग्रुप्स हैं उनका इतना ज़्यादा दबदबा और इन्फ्लुएंस है कि वहाँ जनवरी में चूरचंद्रपुर विलेज एक था, वहाँ पे मेती कम्युनिटी का एक बंदा अपनी वाइफ कुकीजो कम्युनिटी की जो थी उसको मिलने के लिए गया था, तो उन लोगों ने, रेडिकल ग्रुप्स के लोगों ने उसको मार डाला। तो ये एक्ट्स जो हैं वो बहुत हीनस हैं और इनको डिफांग यानी क्रिपल करने की ज़रूरत है, कुचलने की ज़रूरत है। ठीक है। एंडोरिंग, जो कि बहुत लंबे समय तक टिकने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग है, ऑन गोइंग, इमोर्टल, कॉन्टिन्यूइंग,
लास्टिंग, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है। और डास्टार्डली मैंने भी बताया, डास्टार्डली एक्ट कौन सा था कि किसी एक पर्सन को उन लोगों ने मार डाला, रेडिकल ग्रुप वालों ने मार डाला, तो ये एक्ट कैसा हुआ, विकेड, इविल, विलेनस हुआ, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब एम्फेसाइज करती है, ये जो एक्ट था ये क्या दर्शाता है, क्या अंडरलाइन करता है। एंड टू डिफांग, डिफांग मतलब क्या करो, क्रिपल कर दो, उन्हें डिसेबल कर दो, ठीक है। उन रेडिकल ग्रुप्स को डिसेबल कर दो जिन्होंने मणिपुर में अपना इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। द बीजेपी हैज सक्सेसफुली लिवरेज्ड पॉलिटिकल सर्वाइवल एज अ ग्लू फॉर इट्स लीडर्स। बीजेपी ने बहुत सफलतापूर्वक अपने पार्टी के मेंबर्स को ये चीज़ बोली हुई है कि भाई अगर शासन में रहना है, अगर गवर्नमेंट बनानी है, तो सारे के सारे लीडर्स आपस में यूनाइटेड रहो, चिपक कर रहो एज अ ग्लू फॉर इट्स लीडर। और इस चीज़ को इसने बहुत, इस मंत्रा को बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है, इस पर इसे कैपिटलाइज किया है। However, engineering a similar detente between the communities remains a daunting task. लेकिन इसी तरीके की जो लोगों के बीच में यूनिटी बनाना है बिटवीन द कम्युनिटीज, रिमेन्स अ डॉन्टिंग टास्क। वो एक बहुत ही, डॉन्टिंग का मतलब होता है चैलेंजिंग काम होगा बीजेपी के लिए। With Kuki-Jo groups continuing to demand an untenable separate administration, which will lead to further discord beyond just the two communities. अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि कुकी जो ग्रुप है वो लगातार मांग कर रहा है एक अनसस्टेनेबल सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, उसकी डिमांड कर रहे हैं जिसको ख़त्म ना किया जा सके, मतलब परमानेंट चाह रहे हैं, विच विल लीड टू फर्दर डिस्कॉर्ड। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो डिस्कॉर्ड यानी दो एथनिक कम्युनिटीज़ के बीच में जो क्लैशेस हैं, जो स्ट्राइफ हैं, डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़ा है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा बियॉन्ड जस्ट द टू कम्युनिटीज़। और अभी तो सिर्फ दो कम्युनिटीज़ ही इन्वॉल्व है, कुकीजो और मेती, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। The new government must move beyond token concessions such as accommodating different community representatives in leadership positions. अब ये कह रहे हैं जो नई सरकार है उसे टोकन कंसेशंस, जो छुटपुट जो चीज़ें करती है ना, उनसे आगे बढ़ के सोचना चाहिए। क्या करना चाहिए कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो लीडरशिप पोजिशन में हैं, उन सबके डिफरेंसेस को या सबकी बातों को का में तालमेल बिठाएं, अकोमोडेट करें। डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने का मतलब होता है एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना, उनके साथ एडजस्ट करना, ठीक है, कि सबको सिखाए कि भाई आपस में हम सभी में डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो हमें एक साथ लेकिन सबके डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए रहना पड़ेगा। ट्रू स्टेबिलिटी विल रिक्वायर एन इंक्लूसिव डायलॉग। अगर सच्ची स्टेबिलिटी, स्थिरता मणिपुर में चाहिए तो उसके लिए आवश्यकता होगी एक इंक्लूसिव डायलॉग की, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स, यानी कि जिन जिन लोगों का इंटरेस्ट मणिपुर में के साथ जुड़ा हुआ है, उनको डायलॉग्स में इंक्लूड करना होगा, जिससे कि जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उसकी नींव को दोबारा से बनाया जा सके, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करेंगे, अपने आंसर्स करने के बाद चेक करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग आरसी पैसेज को भी करने की आदत डालिए। स्क्रीन को पॉज करिए 1 मिनट के लिए, समझिए, उसके बाद जो चीज़ समझ में नहीं आई है स्क्रीन को ऑन करके या वीडियो को ऑन करके समझ लीजिए उसको, राइट। सो लेट्स मूव। व्हाई वाज प्रेसिडेंट्स रूल रिवोक्ड इन मणिपुर? बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, क्यों रिवोक किया था, कि क्योंकि 1 साल तक के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने का, और अगर 1 साल से ऊपर चलता तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की जरूरत पड़ती, यही चीज बताई थी। तो डायरेक्ट आंसर है टू प्रिवेंट द नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 2. द फ्रेज सैम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मोस्ट नियरली मीन्स। मैंने आपको क्लियर कट बताया था, सैम्बलेंस का मतलब शो होता है, फसाड होता है, ऊपर से दिखावा करना होता है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का दिखावा, इसका क्या मतलब है, कंप्लीट रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लीगल बट ऑथोरिटेरियन रूल,
एन अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। क्लियर कट आंसर है, राइट। The appointment of deputy chief ministers from different communities mainly indicates, अलग अलग communities से अलग अलग deputy chief ministers को बनाया गया है। क्यों? ताकि पॉलिटिकल और सोशल बैलेंस को बनाकर रखा जा सके। अलग अलग यानी कुकीज़ो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव को लिया है, नागा लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को लिया है। क्यों लिया है? ताकि सोशल बैलेंस बन जाए और पॉलिटिकल जो डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स, उसको भी आप क्या कर सको, एड्रेस कर पाओ। ठीक है। बाकी इलेक्टोरल कंपल्शन ऐसा था कि आपको अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को लेना है एज अ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। जुडिशियरी ने इंटरवीन किया था कि नहीं आपको अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंटेटिव लेना है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि यहाँ पर इलेक्टोरेट कैसा है। कम्युनिटी बेस्ड इलेक्टोरेट्स भी होते हैं बट वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। ठीक है। व्हाट पॉलिटिकल आउटकम फॉलोड द सेकंड टेन्योर ऑफ एन बीरेन सिंह? क्या पॉलिटिकल आउटकम निकल कर आया जब एन बीरेन सिंह दूसरी बार 5 साल के लिए शासन में आए? स्ट्रेंथनिंग ऑफ बीजेपी पोजीशन ऐसा हुआ नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, जनता का विश्वास जो था बीजेपी पर उठ गया, ये बताया था। तो ऑपोजिट है। डिस्कंटेंट रिफ्लेक्टेड इन ऑपोजिशन विक्ट्रीज, साफ सीधे सीधे यही पता चलता है कि ऑपोजिशन जीत गया था लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में। इससे ये बात पता चलती है। क्या पॉलिटिकल आउटकम आया कि दूसरी पार्टी जीत गई। Who among the following was part of the internal coalition that pushed for leadership change? इन्होंने बोला कि कौन सा पर्सन था जिसने बीजेपी के अंदर ही कोalition यानी कि गठबंधन किया, जिसकी वजह से लीडरशिप में चेंज आया। ऑब्वियस ही बात है, एन बीरेन सिंह वॉज ऑल्सो अ पर्सन ऑफ बीजेपी एंड दिस पर्सन खेमचंद सिंह वॉज ऑल्सो अ पर्सन ऑफ बीजेपी। तो इंटरनल कोalition की बात हो रही है, मतलब पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोगों से किसने गठबंधन किया था। सीधे सीधे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, खेमचंद सिंह का नाम मेंशन है कि उन्होंने अंदर अंदर गठबंधन लोगों के साथ करके क्या किया, लॉबी किया पार्टी लीडरशिप को कि उन्हें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर बना दिया जाए। द प्रेजेंस ऑफ एन बीरेन सिंह ड्यूरिंग द नॉमिनेशन ऑफ द न्यू चीफ मिनिस्टर सजेस्ट, क्या सजेस्ट करता है? पॉलिटिकल रिवलरी शो करता है। एक ही पार्टी के दोनों मेंबर्स हैं तो रिवलरी नहीं होगी। जुडिशियल प्रेशर, कि जुडिशरी ने ये बात कही थी कि अपॉइंटमेंट जब खेमचंद सिंह का होगा तो बीरेन सिंह का रहना ज़रूरी है, प्रेजेंट होना चाहिए। जुडिशियल प्रेशर था। नो, दिस इज अ पार्टी कंसेंसस, पार्टी की आपस में अग्रीमेंट था, कंसेंट थी, कॉनकॉर्ड था कि यस इनका जब सिलेक्शन होगा, इनकी जब स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी खेमचंद सिंह की, तब एन बीरेन सिंह को वहां पर प्रेजेंट रहना है। मिस्टर खेमचंद सिंह विजिट टू अ कुकीज़ो रिलीफ कैंप प्राइमरीली सिग्नल्ड, यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इन्होंने लास्ट ईयर कुकीज़ो रिलीफ कैंप में ये विजिट करने गए थे। इनका उद्देश्य क्या था? ये चाहते थे कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में ये रीकॉम्प्रोमाइज एस्टेब्लिश कर पाएँ। ठीक है। तो क्या था? रिकंसिलिएशन एफर्ट्स थे। डायरेक्ट आंसर है, प्रेसिडेंट्स रूल वाज इंटेंडेड टू डिसमेंटल द इम्प्यूनिटी ऑफ आर्म्ड रेशियल ग्रुप्स। हियर इम्प्यूनिटी मीन्स, मैंने आपको अभी बताया था कि बेसिकली ये रेडिकल ग्रुप से ये सोच रहे हैं कि इन्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगा, बच जाएंगे पनिशमेंट से। ठीक है। तो ये चाहते थे, प्रेसिडेंट रूल वाज इंटेंडेड टू डिसमेंटल, इनके विश्वास का खंडन करने के लिए था कि नहीं आप पनिशमेंट से नहीं बच पाएंगे। डेस्पाइट रिकवरी ऑफ लूटेड वीपन्स व्हाट मेजर इश्यू रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड। देखो स्टेटमेंट जो ये था क्या था कि आर्म्ड फोर्सेस ने लूटेड वीपन्स को रिकवर जरूर कर लिया है, लेकिन लोगों को जो इसकी कीमत चुकानी पड़ी है वो उस प्रॉब्लम को अभी भी एड्रेस नहीं किया गया है। ठीक है। तो ह्यूमन कॉस्ट डायरेक्ट वर्ड था। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यस ऑफ कोर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस वाज देयर बिकॉज द चीफ मिनिस्टर रिजाइन लीडिंग टू वायलेंस अमंग द डिफरेंट कम्युनल ग्रुप्स। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि रिकवरी करने के बावजूद कौन सा मेजर इश्यू अनरिजॉल्व रह गया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कोई इश्यू नहीं था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इश्यू नहीं था, क्योंकि
जब वो हार गए जनरल इलेक्शन में, बीजेपी हार गई थी, लेकिन स्टेट में अभी भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी भी बीजेपी ही थी, ठीक है। सो ह्यूमन कॉस्ट ऑफ इथनिक स्ट्राइफ इज द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज? फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया, वेन एवर यू आर कंफ्यूज्ड in this question, you are very safe अगर आप क्रिटिकल पर लगाएं, कॉशियस पर लगाएं, रिफॉर्मेटरी पर लगाएं, क्योंकि जितने भी ऑथर्स हैं या न्यूज़पेपर के एडिटर्स हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट के एक्शंस पर एक क्रिटिकल कमेंट्री करते हैं ताकि उनमें सुधार आ पाए। तो इट इज़ ऑलवेज वेरी सेफ। ऑप्टिमिस्टिक एंड सेलिब्रेटरी है नहीं है, वो खुद ही बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, तो आपको जो लीडरशिप में बैठे हुए डिफरेंट एथनिक ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन सबको डायलॉग के लिए बुलाना पड़ेगा, उन सबको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, कॉशन दे रहे हैं वो तो। न्यूट्रल तो कभी एक एडिटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडिटर को अपनी कमेंट्री, क्रिटिकल कमेंट्री देनी होती है, ठीक है। तो आंसर विल बी सी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द editorial. Friends, we have already begun with the grammar made easy shorts, right? You can watch them and you can learn the grammar in a very practical way, right? So thank you and have a nice